सोचिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं। हर दिन की तरह सुबह उठकर मंदिर जाते हैं और हनुमान जी के सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन एक दिन जब आप मूर्ति की आंखों में देखते हैं, वो आपकी ओर देख रही होती है। क्या मूर्तियां भी जागती हैं? क्या भगवान संकेत देते हैं, या फिर कोई डरावना सच छुपा होता है इन चमत्कारों के पीछे? उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव बेलासपुर की बात है। यहाँ हर सुबह हनुमान मंदिर में घंटे बजते थे और आरती की गूंज से पूरा गांव जागता था। मंदिर कोई आम नहीं था, बल्कि 300 साल पुराना था। माना जाता था कि इस मंदिर में खुद श्री राम के समय से विराजे बाल हनुमान की मूर्ति है। मूर्ति की खास बात थी उसकी आंखें। वो बंद नहीं थीं, पर कभी किसी को सीधे नहीं देखती थीं। गांव वालों का मानना था कि जो भी सच में हनुमान जी से जुड़ जाता है, उसे कोई संकेत जरूर मिलता है। लेकिन फिर वो घटना हुई जिसने सब बदल दिया। एक रात गांव का पुजारी पंडित गिरधारी लाल देर तक मंदिर में रुका रहा। नवरात्रि की आरती थी और बारिश हो रही थी। बिजली गुल थी। तभी उसे लगा कि मूर्ति की आंखों से एक चमकती सी रोशनी निकली। शुरू में उसने इसे भ्रम माना, लेकिन जब उसने मूर्ति की तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे मूर्ति पलकें झपका रही हो। पंडित जी ने डरते डरते आंखें रगड़ी। दोबारा देखा, मूर्ति शांत थी, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी आंखों की दिशा बदल चुकी थी। अब वो मूर्ति सीधे मंदिर के दरवाजे की ओर देख रही थी। सुबह होते ही पंडित जी ने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। कई लोग हंसे, कुछ बोले हनुमान जी संकेत दे रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन एक हादसा हुआ। मंदिर के सामने वाले घर में रहने वाले बुजुर्ग शिवनाथ चौरसिया अचानक घर में मृत पाए गए। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी ने बहुत बड़ा डर दिखाया हो। पोस्टमार्टम में कोई जहर या हमला नहीं मिला। डॉक्टर ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन गांव वालों का कहना था उन्होंने कुछ देखा था जो कोई और नहीं देख सकता। गांव के एक नौजवान रजत सिंह शहर से लौटा था। उसने मंदिर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था। हादसे के बाद उसने रिकॉर्डिंग चेक की। रात 2:33 पर कैमरे में कुछ बेहद अजीब कैद हुआ था। हनुमान जी की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे बंद होती दिखीं, फिर अचानक खुल गईं और उसी समय शिवनाथ जी मंदिर के सामने दिखाई दिए, एकदम घबराए हुए, और फिर वहीं गिर पड़े। वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि गांव के लोगों ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या मूर्ति सच में जीवित थी या कोई और खेल था चल रहा? इस रहस्य के बीच गांव में एक नई आवाज सुनाई देने लगी। मंदिर के अंदर से आती किसी बच्चे की हंसी और फिर धीरे धीरे सिसकियां। कुछ लोगों ने बताया कि रात को मंदिर से मंत्रों जैसी परछाइयां निकलती हैं। गांव के सरपंच ने तब फैसला किया, मंदिर की पूरी सफाई और जांच होगी। इस सफाई के दौरान एक रहस्य खुला। मूर्ति के नीचे एक पुराना तहखाना मिला। तहखाना करीब 6 फुट नीचे था। उसमें धूल से भरी एक संदूक मिली। अंदर था एक पुराना कंकाल, कुछ तंत्र मंत्र की वस्तुएं और एक 50 साल पुरानी डायरी। डायरी एक तांत्रिक की थी, विजयानंद नामक साधु की, जो 1973 में गांव से लापता हुआ था। उसने लिखा था, मैंने हनुमान प्रतिमा में शक्ति भर दी है। अब वो मेरी आत्मा का घर है। जो भी असत्य के रास्ते पर होगा वो उसे देखेगा, और देखना उसका अंतिम समय होगा। पुलिस आई। मूर्ति में कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन तहखाने से निकली गैस और ऊपर की रोशनी का एंगल एक भ्रम पैदा करता था, जिससे लगता था कि मूर्ति पलकें झपकाती है। लेकिन फिर भी सीसीटीवी में कैद वो पल, शिवनाथ की अचानक मौत, बच्चे की आवाज, इनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं मिला। अध्याय 8, श्रद्धा, डर और सच्चाई के बीच गांव वालों ने मूर्ति को नहीं हटाया, बल्कि अब वहां रात को प्रवेश वर्जित कर दिया गया। पंडित गिरधारी अब कहते हैं, हो सकता है मूर्ति पत्थर की हो, लेकिन उसकी शक्ति उन आस्थावानों से जुड़ी है जो सच्चे मन से उसे मानते हैं। और जो धोखा देंगे, मूर्ति उन्हें देखती है। तो क्या हनुमान जी की प्रतिमा ने सच में आंखें खोली थीं, या ये सब एक भय और आस्था का मनोवैज्ञानिक खेल था? या फिर वाकई कुछ आत्माएं मूर्तियों के भीतर भी बस सकती हैं? अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी और रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं। क्या आप हनुमान जी के किसी चमत्कार के गवाह रहे हैं? और ऐसी और भी सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपकी भी आस्था हिल जाए।